दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है तो आपके दिमाग में कुछ सवाल बार बार उठते हैं और बार बार आपके दिमाग को खराब करते रहते हैं, आपके दिमाग की दही करते रहते हैं। बार बार आप परेशान होते रहते हैं, बार बार उस पार्टनर को कॉल लगाते हैं, बार बार उस पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार ये सोचते हो कि कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे पार्टनर को चुभ गई है, जो वो मुझसे दूर चला गया है। क्या ऐसा कारण रहा था? क्या मैंने उससे कोई झगड़ा ऐसा कर दिया है कि उस पार्टनर को मेरे झगड़े से इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है कि वो पार्टनर दोबारा वापस आना नहीं चाह रहा है? आज ऐसा क्या हो गया है, उस पार्टनर ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है? दोस्तों, अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको चाहिए तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर चला गया है उसको वापस कैसे पाना है, उस पार्टनर को वापस लाने के बाद अपने कब्जे में कैसे रखना है, और उस पार्टनर को कब्जे में रखने के बाद दोबारा वापस ना जाए, वो ट्रिक कहां से पता लगेगी। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ट्रिक नंबर 5, यानी 5वां जो ट्रिक है। ये ट्रिक आपको इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है, क्यों आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है वो तो चलो मामला दूसरा हो गया। अब मेरी बात को समझना। पॉइंट नंबर 1 आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपका पार्टनर छोड़कर गया है और थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है, वो कैसे आप पता लगा सकते हैं। यहां से देख लीजिए, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है फिर उसकी उम्मीद 99% कम है वापिस आने की, और कम है तो कुछ समय के बाद, और हाँ उसको भी वापिस लाना है तो मैं वो भी आपको तरीका, वो भी विधि इसमें बता दूंगा, बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है। नंबर 1, अगर आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो उस पार्टनर का, यानी आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। अगर आप उससे बात करोगे तो वो कहेगा देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अगर आप उससे लड़ाई करोगे तो और ज्यादा लड़ाई करके आपसे दूर भागना चाहेगा और आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू करेगा। दूसरी बात, अगर आप उसको फोन करोगे तो आपका फोन कम रिसीव करेगा, आप उससे बात भी करना चाहोगे आपसे कम बात करेगा, यानी उसके बिहेवियर में 99% बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले आपको बिहेवियर उस पार्टनर का चेक करना है। ये बस बात को ध्यान से सुनना है और यही बात आपको नोट कर लेना है। बिहेवियर कहीं आपके पार्टनर का चेंज तो नहीं हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो कहीं ना कहीं पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। अब दूसरी ट्रिक आप समझ लीजिए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ है। उस पार्टनर का फोन चेक करके, यानी आपको उस पार्टनर का मोबाइल चेक करना है, यानी अपने पार्टनर का आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका पार्टनर सारा दिन फोन पर लगा रहता है। अब जैसे ही कॉल करते हैं, जिस समय वो आपसे बात करता था, क्या उस टाइम पर आपके पार्टनर का मोबाइल बिजी जा रहा है, यानी आपके पार्टनर का नंबर बिजी जा रहा है। अगर आपके पार्टनर का उस समय नंबर बिजी जा रहा है तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अटैचमेंट में आ चुका है। भले वो गहरे अटैचमेंट में ना आया हो, लेकिन अटैचमेंट में आ चुका है। अब जब अटैचमेंट में आ चुका है तो फिर आप क्या करेंगे। और दूसरा तरीका आप समझिए कैसे आप पता लगाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको उसका व्हाट्सएप चेक करना है जिससे वो बात करता है। आप देखिए, आप चलो उसका फोन तो लेकर नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप खुद से भी चेक करते हैं कि आप जिस समय आप उस पार्टनर से बात करते हैं, जिस टाइम पर, जैसे नाइट में आप बात करते थे 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, एक टाइमिंग होता है सभी लोगों का। जो कपल्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, उनका एक टाइमिंग होता है बात करने का। जैसे वो रात के 10 बजे के बाद करते हैं या फिर दिन में ज़्यादा बात करते हैं, जब उनको टाइम लगता है वो उसी टाइम बात करते हैं। पर डे का उनका एक रूटीन होता है। अब उस रूटीन को आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि रात के 10 बजे के बाद अगर आपके पार्टनर का जो व्हाट्सएप है वो ऑनलाइन है, आपने कॉल मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑनलाइन है और 2 घंटे तक ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर लगातार बात कर रहा। ऐसा तो कोई मामला है नहीं कि व्हाट्सएप से कोई नौकरी वो कर रहा है, व्हाट्सएप से कोई काम ऐसा कर रहा है जिससे वो बिजी है और आपसे बात नहीं कर पा रहा है। जो पार्टनर आपको प्यार करता था और प्यार करते करते वो आपके मैसेज का रिप्लाई, चाहे वो कोई भी काम कर रहा था, आपको तुरंत कर देता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है, उस पार्टनर को आपकी बातें ध्यान ही नहीं रहती हैं, आपके कॉल मैसेज का उसको पता नहीं रहता है।
आपके ऊपर ध्यान देना उसने बंद कर दिया, ऐसा क्या हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब समझना मेरी बात को, ये दोनों ट्रिक ध्यान से समझ लेना। जो मैंने 200 तरीके बताए हैं उनको ध्यान से देख के फिर आप पता लग सकते हैं कि वो पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ है या नहीं। अब तीसरा तरीका आप ध्यान से सुन लेना। अगर उस पार्टनर से आपने प्यार किया है, बेहतर आप जानते हैं उस पार्टनर को क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं। उस पार्टनर का पहनावा एकदम से बदल जाएगा, सूट बूट चेंज हो जाएंगे, उसका फेस अलग से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी वो पार्टनर बहुत ज्यादा सज धज कर रहना शुरू कर देगा। पहले आपका पार्टनर आपके साथ रहता तो जैसे था वैसे ही रहता था, लेकिन अब उसके अंदर आपको कुछ अलग ही तरीके दिखेंगे, अलग ही तरीके से बात करना, अलग ही तरीके से रहना, अलग ही तरीके से कपड़े पहनना, अलग ही तरीके से घूमना, अलग ही रास्ते से जाना। यह भी कमाल की बात है। आपका पार्टनर रास्ता तक बदल देता है जब आपके साथ धोखा करता है और वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है। कई बार आप चेक भी कर सकते हैं कि वो, उसे देख भी सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। हाँ, सबसे आसान रास्ता है कि अगर कोई इंसान आपके पार्टनर का फ्रेंड है, यानी जैसे लड़का होता है तो उसका कोई फ्रेंड होता है जो क्लोज फ्रेंड होता है, अगर कोई लड़की है तो उसकी भी कोई क्लोज सहेली होगी यानी फ्रेंड होगी। अब उससे आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और बता भी सकता है, आपको पूछने की जरूरत तो है नहीं, ऑटोमेटिक वो बता देगा। उसके पेट में वो बात पचेगी नहीं, वो आपको तुरंत भोंक देगा कि ऐसे ऐसे है, आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, वो तो किसी और के साथ है। तो दोस्तों यही सब अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैंने जो तरीके बताए इनको आपको यूज करना है। अब आप कहोगे सर उसको वापस कैसे लाना है। हाँ, वो तरीके आप समझ लीजिए, उसको वापस कैसे लाना है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीकों को अगर आप यूज करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका पार्टनर 100 to 100% वापस आ जाएगा। नंबर 1, उस पार्टनर से प्यार तो किया है आपने लेकिन मैनेज नहीं किया है। यह मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे मैनेज करना है, कैसे उस पार्टनर से बात करनी है। नंबर 1 तरीका। नंबर दो आपको क्या करना है, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है, अपनी टेंशन को कम करना है जब आपको उस पार्टनर से संपर्क करना है, ऐसे संपर्क नहीं करना है। नंबर 3, उस पार्टनर से अगर आप मिल चुके हो दोबारा ब्रेकअप होने के बाद, तो उस पार्टनर का बिहेवियर कैसा था वो आपको चेक करना है। उस पार्टनर के फोन को चेक नहीं करना है, उससे मिलने तो जाना है लेकिन उस तरीके से नहीं जाना है जिससे आप पहले जाते थे। आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए। ये 3 तरीके। पहला तरीका क्या आपको मैंने बताया था, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, उस पार्टनर से प्यार तो आप करते थे लेकिन आपने मैनेज नहीं किया है। यही तो मैंने तरीका बताया था। अब मैनेज नहीं किया तो अब मैनेज कैसे करोगे। आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया है। अगर आप उस समय अपने आप पर कंट्रोल कर लेते तो आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़कर जाता। यही गलती आप अब कर रहे हैं। आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है, धैर्य रखना है। जब आप अपने आप पर कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया है। अब आप कहेंगे सर कि वो तो किसी और लड़की से बात करता था, लेकिन मैं सोचती थी ये तो उसकी फ्रेंड है, मैंने 1-2 बार उसको बोला भी है, वो कह देता था नहीं नहीं फ्रेंड ही तो है। अरे भैया, कब वो बॉयफ्रेंड बन जाए, कब वो गर्लफ्रेंड बन जाए, जो फ्रेंड है कब वो उसकी प्रेमिका बन जाए, 1 मिनट का भरोसा नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, मतलब आप मुझे कुछ समझते नहीं है। अरे कल वो 1 मिनट के बाद ही वो बॉयफ्रेंड बन सकता है, कल वो आपकी उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। आप क्यों नहीं देखते हो, क्यों ऐसा हो रहा है। आप में कुछ कमी है क्या, आप उससे सीधा सा बात करो ना कि मेरे अंदर क्या कमी है। क्या आप उसको, जो बंदा रात रात को फ्रेंड से बात कर रहा है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। मैं मानता हूं लड़का लड़के से बात कर सकता है, कई बार ऐसा होता है कुछ फ्रेंड होते हैं जो रात के 12 बजे भी एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, लेकिन लड़का लड़की को रात के 12 बजे कॉल कर रहा है, मुझे कुछ ठीक लगता नहीं और ये बात पचती भी नहीं। और फिर आपका पार्टनर कह देता एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। अरे भैया, फ्रेंड है तो ये दिन तक ही तो है, दरवाजे के बाहर अपने फ्रेंड को रखो, घर में लाओगे तो क्या होगा, हुड़दंग बचेगा, क्या होगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप में हो, मैं मानता हूं, कब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाए पता लगता है क्या, कब रिश्तों में वो तब्दील हो जाए। पहले फ्रेंडशिप ही तो होती है, बाद में ही तो वो रिलेशनशिप होती है। अब आपके दिमाग में अगर ये आ गया एक्चुअली वो तो उसकी फ्रेंड, अरे फ्रेंड नहीं, वो कल फ्रेंड भी बन जाएगी और वो फ्रेंडशिप भी कर लेगी। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को।
अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बीत रही है तो सीधा सीधा अपने पार्टनर से बात करो और बात करने के बाद उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने के बाद अपने आप को हैंडल करो। तो पेशेंस जरूरी है रखना और अपने आप को संभाल कर रखना है। इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप दौड़ना शुरू कर देते हो, आप पहले तो परेशान होते हैं, फिर परेशान सामने वाले को करते हो, इसीलिए वो आपको इग्नोर करता है। यही आपने गलत टाइम उस पार्टनर को दिया था, इसी कारण आप आज पीछे हो, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और उसको आप फेंकोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये पैसा कहीं से हराम का आया है, इसने फालतू में कमा रखा है इसलिए बांट रहा है। नहीं तो हमारे पास तो ईमानदारी का पैसा है इसलिए नहीं बांट रहे हैं, हमारे पास तो अपने बच्चों को पालने का पैसा नहीं इसलिए क्यों बांटे हम लोग? अब यही तो आपकी गलती होती है। आपके पास जो पैसा होता है आप उसको इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हो। अरे भैया, पैसा आपने कमाया है, ईमानदारी का पैसा है, उसको सेफ्टी से रखिए और सेफ्टी से उसको यूज करिए। आपका प्यार भी तो आपकी एक दौलत होती है, आप लेकिन उसको इधर उधर फेंक रहे हो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब आपको अगर अपनी वैल्यू करानी है, अपने प्यार की वैल्यू करानी है, तो उस पार्टनर को सीधा सीधा समझाइए, उससे प्यार करिए, उसकी बातों को समझिए। बस अब आगे की सिचुएशन समझना। अगर आप उस पार्टनर के साथ रह रहे हैं और रहने के बाद वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, यही तो टॉपिक था। अब वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो उसको डंडे बजाकर और डंडे मारकर उसको वापसी ले आऊंगा। कभी देखा है आपने किसी पर दबाव डाल के प्यार कराया जा सके? ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी पार्टनर के ऊपर प्रेशर डालकर उस पार्टनर को परेशान करके उस पार्टनर के पीछे गुंडे लगाकर उसको वापस ले आओ। ऐसा कहीं नहीं होता। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि आप प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन आप अधिक प्यार करोगे, अधिक मात्रा में उसको प्रेम दोगे तो वो आपसे, आप सोच रहे हो कि मैं तो उससे बहुत प्यार करूंगा तो मुझे, अरे भैया ऐसा नहीं होता। हर चीज को मैनेज करना होता है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। अगर आपने ज्यादा नजदीकियां बढ़ा दिया तो झगड़ा हो जाएगा, आपको ज्यादा दूरियां आपने बढ़ा दी है तो भी झगड़ा हो जाएगा। अभी मेरी बात को समझना। सब्जी बनाने के लिए उचित आंच देनी होती है, उचित ताप पर उसको लाना होता है, उतनी ही आग उसके नीचे जलानी होती है जिससे वो पक जाए। अगर आप अधिक जलाओगे तो वो फूक जाएगी। यही रिश्तों का मामला होता है। आपको रिलेशनशिप में ये टॉपिक नोट करना होता है, जितनी दूरियां और उतनी ही नजदीक, यानी मैनेज करके आपको चलना होता है रिश्तों को। ज्यादा अगर आप उनमें उलझोगे तो उलझते रह जाओगे, फिर सुलझाने की हिम्मत मत नहीं करिए, नहीं होगी हिम्मत भी, आप उसमें घुस भी नहीं पाओगे। रिश्तों का बड़ा टेढ़ा मामला होता है, समझ रहे? अगर आप रिश्तों में ज्यादा उलझनों में पड़े हो और उस पार्टनर को वापस लाने का सबसे आसान यही तरीका है कि आप अपने आप को मैनेज करके क्यों नहीं चलते हैं। और अब मैनेज नहीं किया है तो आप भुगत रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर अब मैं क्या करूं? आपको बस धैर्य रखना है, और धैर्य बहुत बहुत ही डीपली धैर्य रखना है। अब आगे समझना कि उसको वापस कैसे लाना है, वो सबसे टॉप टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है। यही वो टॉपिक था जो पूरी वीडियो को खत्म करता है। पूरी वीडियो इसके ऊपर टिकी है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप किसी पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं तो इस टिप्स को यूज करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो कौन सी ट्रिक? वो टिप्स ये है कि आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, अपने आप को हैप्पी दिखाना पड़ेगा। उस पार्टनर से दूर रहकर भी आपके फेस पर ग्लो होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मजनू की तरह कि मेरा कुर्ता भी फटा हुआ है, मेरा पजामा भी फटा हुआ है, मेरा तो सारा कुछ फटा हुआ है, फिर बचेगा क्या आपके पास? क्यों दूसरा इंसान आपके पास आएगा भैया? हर इंसान आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, हर इंसान आपकी खुशियों में सम्मिलित होना चाहता है, ना कि आपके दुखों में। आपके दुखों में कोई इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे टच में आना नहीं चाहता। अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेगा? क्यों अपने आप को दफन करेगा आपके प्यार के चक्कर में? प्यार किया है उसने, मैं मानता हूं, लेकिन प्यार उस हद तक नहीं किया है जिस हद तक होना चाहिए। आज के टाइम में चरम सीमा तक प्यार नहीं किया जाता, बस किया जाता है बस नाम मात्र का। जिस दिन आप अपने आप को खुश रखना शुरू कर देंगे, उसी दिन उस पार्टनर का वापस होना गारंटी के साथ आप लिख कर ले लेना। आपके फेस पर जब स्माइल होगी तो वो देखेगा यार ऐसा कैसे हो गया, ये पार्टनर तो अभी भी खुश रहता है, मैं तो इसको छोड़कर चला गया था, ये पार्टनर कैसे खुश रह रहा है। तो ये मेरी बात ध्यान से समझना। जिस दिन आप अपने आप को मैनेज करके, बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने फेस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब आप अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं तो आपका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है लोगों के लिए।
लोग और ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं आपकी तरफ। यही तो कारण होता है, जो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी बॉडी और अपने सही से मैनेजमेंट, अपने कपड़ों का पहनावा बहुत अच्छा रखते हैं, उन लोगों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, गारंटी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। समझ रहे? तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से आप समझ लेना, फिर देखना आपके रिलेशनशिप में कैसे स्ट्रोंग आप बनते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मिलता हूं एक टॉप वीडियो के साथ और टॉप ट्रिक के साथ। तो दोस्तों एंजॉय करिए वीडियो को। तो अब मुझे अनुमति। नमस्कार दोस्तों।